नमस्कार बच्चों। आज हम सुदामा चरित के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर उनके सखा श्री कृष्ण करुणा विभोर हो गए। वह सोचने लगे कि मेरे होते हुए मेरे मित्र को आज कितने दुखों को सहना पड़ा। सुदामा की फटी एड़ियाँ और उनके पैरों में चुभे कांटों को देख उनकी आंखें भर आईं और उनके आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न है बच्चों, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति में अपने बाल सखा की दीन दशा को देखकर कृष्ण पर होने वाली प्रतिक्रिया का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण दूर गांव से आए थके हारे सुदामा के पैर पखारने के लिए जल से भरी परात मंगवाते हैं, पर प्रेम और करुणा के वशीभूत होकर परात के जल को स्पर्श किए बिना ही अपने आंसुओं के जल से उनके पैर धो देते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चोरी के बान में हों जो प्रवीण ने। उपरोक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो बच्चों, आंसर है उपरोक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है? इस कथन की पृष्ठभूमि लिखेंगे, सुदामा के द्वारका जाने के समय उनकी पत्नी श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए उन्हें चावल की एक पोटली दे देती थी, किंतु द्वारकाधीश को तुच्छ भेंट देने में सुदामा को संकोच हो रहा था और वे उस पोटली को छुपा रहे थे। यह देख श्री कृष्ण ने उन्हें बचपन की उस घटना की याद दिलाते हुए सुदामा को चोरी करने में दक्ष बताते हैं। आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान एक बार सुदामा ने अपनी गुरु माता के द्वारा दिए गए चने को कृष्ण के साथ न बांटकर उनका हिस्सा भी खा लिया था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी हुई है? उत्तर देखिए, कृष्ण और सुदामा बाल सखा थे। वे दोनों ऋषि संदीपन के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को खाना पकाने के लिए लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा और भूख लगने पर खाने के लिए थोड़े चने दे दिए। जंगल में जाकर श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ने लगे और नीचे सुदामा लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। इसी बीच बारिश होने के कारण कृष्ण पेड़ पर ही बैठे रहे और सुदामा चने निकालकर अकेले अकेले खाने लगे। चने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, तुम क्या खा रहे हो? किंतु सुदामा ने झूठ बोल दिया कि ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा। श्री कृष्ण पौराणिक कथा की याद दिलाते हुए सुदामा से उपर्युक्त शिकायत करते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोच रहे थे? वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में लिखे। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय मार्ग में सुदामा सोचते जा रहे थे कि मेरे द्वारका पहुंचने पर कृष्ण का उठकर दौड़े दौड़े मुझसे मिलना, मुझे देखकर प्रसन्न हो जाना, अतिथि सेवा करना, मुझे आदर देना, यह सब कुछ क्या दिखावा था? खाली हाथ मुझे विदा कर दिया। इतना भी नहीं ध्यान रखा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। कृष्ण की कृपा को ना समझ पाने के कारण सुदामा यह भी सोचने लगते हैं कि कृष्ण भला मुझे क्या देगा, जो बचपन में थोड़े से दही और मक्खन के लिए स्वयं घरों में मारा मारा फिरता था। भले आज वह राजा बन गया हो, उन्हें अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह न चाहने पर भी उसे ज़बरदस्ती भेज देती है। रास्ते में ही सोचते हुए सुदामा ने श्री कृष्ण पर खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने मित्र और द्वारकाधीश से ऐसी आशा नहीं थी। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से
उनके बाल सखा सुदामा को मिलने वाली संपन्नता का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। गरीबी में जीवन गुजारने वाले जिस सुदामा के पास कल तक घास फूस की टूटी झोपड़ी थी, श्री कृष्ण की कृपा से आज उनके पास स्वर्ण महल है। कल तक जिनके पैरों में जूतियां ना थी, आज उनके द्वार पर हाथी के लिए महावत खड़ा रहता है। कठोर भूमि पर सोकर रात काटने वाले सुदामा को आज कोमल गद्देदार बिछावन पर भी नींद नहीं आती। कल तक अपना और अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए मुश्किल से सस्ते मोटे अनाजों की व्यवस्था कर पाने वाले सुदामा के पास प्रभु की कृपा से आज सूखे मेवों की कमी नहीं है और आज यह मेवे भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। बच्चों, 5वां प्रश्न देख लीजिए जो छूट गया था। 5वां प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में विचार उठने लगे कि कहीं भी भूलवश पुनः द्वारका नगरी तो नहीं आ गए, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से उनकी झोपड़ी, महल और संपूर्ण गांव द्वारका जैसा ही दिखने लगा था। तो बच्चों, यहाँ पर आप सुदामा चरित्र के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं और शब्दार्थ आपको अपनी किताब के पीछे ही मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।